Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज पढ़ रहे थे, नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे थे और उसमें हमने थ्योरम स्टार्ट की थी और हम काफ़ी थ्योरम पढ़ चुके हैं लाइक सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अभी हम डीसी के लिए पढ़ रहे हैं, फिर हम एसी के लिए पढ़ेंगे कि एसी के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैसी होगी। तो आई होप आपको नेटवर्क थ्योरी अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ईजी लगने लगी होगी। तो आप अगर इस चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले तो आप आके पढ़ के मत चले जाओ, आओ और इस चैनल को लाइक भी करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या है रेसिप्रोसिटी थ्योरम? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है इससे, बट क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको वहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ सकती है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बड़ा अटपटा है बट मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? इट स्टेटेड इन एनी ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क और सर्किट द करंट ड्यू टू अ सिंगल सोर्स ऑफ वोल्टेज V इन द नेटवर्क इज इक्वल टू द current through that branch in which the source was originally placed when the source is again put in the branch in which the current was originally obtained। तो आपको डेफिनेशन बड़ी अटपटी सी लग रही होगी बट जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो इस लेक्चर में बनी रहिए। सबसे पहली बात तो है कि ये थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होगी। तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिस थ्योरम इज यूज्ड इन द बाइलेटरल लीनियर नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ बाइलेटरल कंपोनेंट। तो ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी थ्योरम है आपकी लीनियर नेटवर्क पर आपकी एप्लीकेबल है। अब मान लेते हैं ये आपका एक सर्किट है जिसमें एक सोर्स लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। सोर्स का मतलब है एक्साइटेशन और जो करंट है आई वो है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब जो आपको आउटपुट निकालना है वो आपका रिस्पॉन्स कहलाता है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम तो आपकी सबसे पहला स्टेटमेंट कहाँ पे आपकी एप्लीकेबल है? जहां पे एक सोर्स लगा हो, जहां पे आपका सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स हो। तो क्या होगा? स्टेटमेंट है क्या? बेसिकली मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि अगर मैं एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं। जैसे अभी आपका सोर्स कहाँ पे है? सोर्स आपका इस ब्रांच में है और एक्साइट सोर्स बोल लो या फिर इसको एक्साइटेशन बोल लो, और जो रिस्पॉन्स है और आउटपुट है वो आपकी इस ब्रांच में है। अगर मैं सोर्स या फिर एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब सोर्स आपका यहाँ पे लगा दूं और रिस्पॉन्स आप इस ब्रांच में देखो, तो सोर्स टू रिस्पॉन्स या फिर एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे अभी मैं केस 1 ले रहा हूं, दिस इज केस 1। मैं इसमें ब्रांच नाम दे देता हूं कि ये जो पहली ब्रांच है इसको नाम दे दिया मैंने ब्रांच 1। दिस इज ब्रांच 1 और ये ब्रांच है 2। ठीक है, तो जो आपका एक्साइटेशन है वो ब्रांच 1 में है और रिस्पॉन्स आपने ब्रांच 2 में निकालने की कोशिश की। देखते हैं जरा कितना आएगा। तो करंट आई कितनी आएगी? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 और 3 का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2। 6 और 3 का पैरेलल होता है 2। इसका मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब टोटल सर्किट कैसा बनेगा आपका? 4 ओम, ये 12 वोल्ट, ये बनेगा आपका टोटल सर्किट। दिस इज 4 ओम। तो टोटल करंट कितनी आ जाएगा? अगर मैं आई टी की बात करूं तो आई टी कितनी होगी? आई टी की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3 एम्पियर। इसका मतलब जो करंट आई टी है, यहां से मैंने आई टी निकाली, वो कितनी आई? 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आई कितनी आई? करंट डिवीजन रूल से लगा दो। आई इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू आई टी टोटल करंट। तो 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 3 दैट मीन्स यू विल गेट 2 एम्पियर। तो जब आपने ब्रांच 1 में एक्साइटेशन लगाया और ब्रांच 2 में रिस्पॉन्स निकाला तब आपका रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो कितना आया? रिस्पॉन्स आया 2 एम्पियर और एक्साइटेशन कितना था? 12 वोल्ट, मतलब 1/6 आया। 1/6 आया। अब हम क्या कर रहे हैं केस 2 में, जहां पे मैंने एक्साइटेशन लगाया था वहां पे मैं अब रिस्पॉन्स ले रहा हूं। मतलब अब मैं यहाँ पे करंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्रांच तो ज्यों की त्यों है, ये ब्रांच तो ज्यों की त्यों है
और जहां पे मैंने करंट आई निकाली थी, रिस्पॉन्स था, वहां पे मैं एक्साइटेशन लगा रहा हूँ 12 वोल्ट। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, कि जहां पे एक्साइटेशन था वहां पे मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूं, जहां पे रिस्पॉन्स था वहां पे मैं एक्साइटेशन दे रहा हूं। इस समय करंट की आई की वैल्यू कितनी आएगी और रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो कितना आएगा, देखेंगे जरा। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, 6 to 2 कैसे हैं, पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 पैरेलल 2, और 6 पैरेलल 2 कितना होता है, 3 प्लस 12 डिवाइड बाई 8, दैट मीन 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.5, यू विल गेट 4.5 ओम। तो जो आपकी आई टी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे आई टी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप आई टी की वैल्यू निकालना चाहो तो आई टी की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड बाई 4.5। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप आई की वैल्यू निकालोगे तो 2/6 प्लस 2 इंटू आई टी मतलब 12/4.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि जब रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन को आपने इंटरचेंज किया तो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो अभी भी कितना है, वही है रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो, अभी भी कितना है, 2 डिवाइड बाई 12 मतलब 1/6 है। तो इसका मतलब अगर रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो आपका सेम है, कांस्टेंट है, तो वो सर्किट रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, और जो सर्किट या नेटवर्क रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा वो हमेशा एक रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा। ये चीजें आपको टू पोर्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं कि रेसिप्रोकल नेटवर्क है क्या। रेसिप्रोकल नेटवर्क का मतलब है कि जब आप रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन को इंटरचेंज करते हो तो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो हमेशा सेम होता है, वहां पे आपको बहुत काम आने वाला है ये चीज। अब मेन है कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई होगी। ऐसा नहीं है कि आपके हर सर्किट में रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई हो। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन तो है कि जो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो है इसकी यूनिट या तो ओम हो या फिर महो हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन जो रेशियो है इसकी यूनिट या तो ओम हो या फिर महो हो। इसका मतलब या तो वोल्टेज अपॉन करंट हो या फिर करंट अपॉन वोल्टेज हो। अगर आप बोलो कि आपका एक्साइटेशन भी करंट है और रिस्पॉन्स भी करंट है, या फिर एक्साइटेशन भी वोल्टेज है और रिस्पॉन्स भी वोल्टेज है, अगर ये ऐसी कंडीशन है तो वहां पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। सेटिस्फाई तभी होगी जब रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो का जो यूनिट है वो या तो ओम हो या फिर महो हो। सेकेंड, वो सिंगल सोर्स नेटवर्क होना चाहिए, सिंगल सोर्स सर्किट होना चाहिए कि उसमें सिर्फ एक आपका इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। थर्ड, कि जहां पे आपके डिपेंडेंट सोर्स होंगे, अगर डिपेंडेंट सोर्स लगे हैं, डिपेंडेंट सोर्स आपको पता है क्या होते हैं, अगर नहीं है पता तो इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जहां पे डिपेंडेंट सोर्स होंगे वहां पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी, वहां पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी, वहां पे अप्लाई नहीं होगी। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। क्या क्या, पहला पॉइंट तो है कि रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो का यूनिट हमेशा या तो ओम होनी चाहिए या फिर महो होनी चाहिए। सेकेंड, को वो सिंगल सोर्स सर्किट होना चाहिए, इसका मतलब उसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। थर्ड, उसमें डिपेंडेंट सोर्स है अगर तो उसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। और अगर जिसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, वो एक नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क कहलाएगा। तो नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क में क्या होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स लगे होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको आगे बहुत काम आने वाली है। तो आई होप ये बहुत छोटी थ्योरम थी, बहुत छोटा टॉपिक था, तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। सो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।